Hello, Assalamu alaikum. Welcome to part 3 of getting started on Flutter. ओके, तो आज हम लोग जो है एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है टिप कैलकुलेटर। और इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, एक आपके पास टेक्स्ट फील्ड होगी जिसके अंदर आप जो है कोई भी बिल अमाउंट टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टिप और नंबर ऑफ़ पीपल के दो बटन्स हैं जिसके अंदर आप वो नंबर ऑफ़ टिप और पीपल सेट करके जब कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है आपके पास वो टोटल अमाउंट और जो टिप परसेंटेज है वो आपके पास इसमें शो हो जाएगी। तो आए देखते हैं इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है गिटहब के ऊपर अपलोडेड है, तो आप जो है इस लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगा। और आपको सिंपली जो है क्लोन और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद डाउनलोड जिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये यहाँ पे वी एस कोड खुला हुआ है, लेकिन उससे पहले जो है हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है फ्लटर क्रिएट, और उसके बाद जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो, जैसे मैं यहाँ पे टिप अंडरस्कोर कैल्क कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आपके पास ये थोड़ा सा टाइम लेगा सारी फाइल्स वगैरह क्रिएट करने के लिए। जब हमारा प्रोजेक्ट बन चुका तो हम सिंपली ओपन फोल्डर पे क्लिक करके जहाँ पे भी हमारा फोल्डर क्रिएट हुआ है, प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, उस पे हम लोग उस प्रोजेक्ट को हम लोग खोल लेंगे वी एस कोड के अंदर। और उसके बाद सिंपली हम लोग जो है लिब के फोल्डर के अंदर और मेन डॉट डार्ट की फ़ाइल को जो है ओपन कर लेंगे। इसके अंदर हमारी सारी जितनी भी बेसिक प्रोग्रामिंग होगी, जो इनिशियल प्रोग्रामिंग जो भी होगी वो हम इसके अंदर करेंगे। अब हम लोग ने जैसे ये देखा है, जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की ऐप बन के आती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये तो हम पुराने ट्यूटोरियल में देख चुके थे। तो आज जो है हम लोग इसको चेंज करेंगे और इसकी जगह पे हम टिप कैलकुलेटर बनाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए तरीका क्या है कि हमारे पास ये दो क्लासेस हैं जो कि ये भी हम लोग जो है पिछले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि ये जो बटन है इसको क्लिक करके और ये दोनों क्लासेस को डिलीट कर देंगे। उसके बाद जो है सिंपली यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गई, क्योंकि हमने वो क्लास को डिलीट कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है। और ये आप जो है जो एरर मैसेज है उसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि एक अपनी क्लास बनाते हैं, और वो क्लास जो है बेसिकली एक स्टेटफुल विजेट की क्लास होगी। और उसको बनाने का तरीका सिंपली ये है कि SFUL अगर आप लिखें और उसके बाद अगर टैब प्रेस करें तो जो है आपके पास ये ऑटोमेटिकली पूरी क्लास, दो क्लासेस बेसिकली बन के आ जाएंगी, और ये ऑटोमेटिकली VS कोड आपको ख़ुद से बना के दे देता है। अब जो है पहले हम बात करते हैं कि स्टेटफुल विजेट क्लासेस होती क्या हैं। तो इसकी अपनी डेफिनेशन ये है कि अ विजेट दैट हैज़ म्यूटेबल स्टेट, जिसका मतलब है कि इसके अंदर वो सारे विजेट्स आ सकते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहें। इसको लिखने का तरीका सिंपली आप क्लास का कीवर्ड लगाएं, पर्सन, कोई भी मिसाल ले सकते हैं कि पर्सन उस क्लास का नाम, उसके बाद एक्सटेंड्स का कीवर्ड। ये बेसिकली बताता है कि जो स्टेटफुल विजेट इटसेल्फ एक क्लास है और उस क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़, जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो पर्सन की क्लास के अंदर एक्सटेंड हो जाएं और उनको हम यूज़ कर सकें। तो स्टेटफुल विजेट की क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स, जितने भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो अब पर्सन की क्लास जो है वो उसको एक्सेस कर सकती है। तो इसको ये लिखने का तरीका है। उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, और इस तरीके से आपके पास एक स्टेटफुल विजेट क्लास बन जाती है। अब बग़ैर कहीं क्लिक किए हम जो है इस क्लास का नाम देते हैं, और VS कोड जो है वो ऑटोमेटिकली चार जगहों पे और ख़ुद से उस क्लास का नाम लिख देगा। अब यहाँ पे हमें सिंपली जो है जो भी हमने क्लास का नाम रखा है उसके नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद जो है इसके अंदर जो भी कुछ लिखा होता है टाइटल वो हमने डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास एक पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब जो हमारी नीचे वाली क्लास है उसके अंदर हम लोग चाइल्ड की प्रॉपर्टी में कॉलम सेट करेंगे। और कॉलम सेट करने की सिंपली वजह यह है कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे वर्टिकली स्टैक हुए हैं, तो इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे। और कॉलम को बनाने के लिए हमें सिंपली कॉलम का कीवर्ड और उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट
और उसके अंदर जो है एक प्रॉपर्टी हम लोग ऐड करते हैं चिल्ड्रन की, और ये जो है बेसिकली एक लिस्ट होती है विजिट्स की। और इसके अंदर अब जो है हम लोग सिंपली जो जो भी हमारा टेक्स्ट है वो हम ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए सिंपली टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, और इन ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बाद जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि टिप कैलकुलेटर, और कॉमा लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो अब जो है इसको हम रन करते हैं, एंड नाइस, ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया टिप कैलकुलेटर, बट इतना ज़्यादा अच्छा ये दिख नहीं रहा। बट एनीवेज आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो है हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड ऐड करते हैं, और उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर एक हम प्रॉपर्टी ऐड करते हैं डेकोरेशन की। डेकोरेशन के अंदर जो है हम लोग एक इनपुट इसके यानी जो भी हमारा इनपुट जो हम दे रहे हैं उसकी डेकोरेशन हमें अगर करनी हो, और उसके अंदर एक जो चीज़ होती है जो हमारा प्लेस होल्डर होता है, तो उसको ऐड करने के लिए हमें सिंपली हिंट टेक्स्ट लिखना पड़ता है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में हम जो भी लिखेंगे वो एज अ प्लेस होल्डर बन के हमें शो होगा टेक्स्ट फील्ड के अंदर। अब हम एक काम ये करते हैं कि जो हमारा कंटेनर है उसको हम रैप करते हैं विजिट के अंदर, और उस विजिट को हम नाम देंगे स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड बेसिकली आपका स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है, जैसे आपने बिल्डिंग्स में देखा हो। और उसके अंदर जो है एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास बॉडी की। अब जब हमने स्कैफोल्ड ऐड कर लिया तो हमारे पास कोड कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, और अगर हम इसका प्रीव्यू चेक करें तो हमारे पास ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड भी सही तरीके से काम कर रहा है, और टेक्स्ट व्यू भी हमें शो हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारे पास। तो प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि अगर हम एमुलेटर में चेक करें तो हमारा टिप कैलकुलेटर मोबाइल की स्क्रीन से बिल्कुल टॉप पे चिपका हुआ है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें कंटेनर के अंदर जो है पैडिंग देनी पड़ेगी। पैडिंग बेसिकली कि कंटेनर से जो एलिमेंट है उसके दरमियान कितनी स्पेसिंग हो। तो उसको लिखने का तरीका सिंपली ये है कि पैडिंग की प्रॉपर्टी डालते हैं, और एज इंसेंट की क्लास लिख के, और उसके अंदर एक फंक्शन होता है सिमेट्रिक का, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल को हम वैल्यू देते हैं 30, और वर्टिकल को देते हैं 50। और अब अगर हम इसको रन करें तो जो है आप ये देख सकते हैं कि ऊपर और लेफ़्ट और राइट दोनों जगहों से जो है हमें पैडिंग मिल गई, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो अब जो है हम टेक्स्ट को थोड़ा सा और कस्टमाइज़ करते हैं। तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल की, और उसके अंदर जो है हम डालेंगे टेक्स्ट स्टाइल की क्लास, और उसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे फ़ॉन्ट साइज़, और इसका हम साइज़ दे देते हैं 30। उसके बाद कॉमा ऐड करके हम सेकंड एक और प्रॉपर्टी इसकी देते हैं फ़ॉन्ट वेट की, और इसको हम कर देते हैं, इसके लिए हमें पहले तो उसकी क्लास बनानी पड़ेगी फ़ॉन्ट वेट की, और उसके बाद डॉट बोल्ड उसकी एक प्रॉपर्टी है वो हम ऐड कर देंगे। और अब इसको जो है हम रन करके देखते हैं, तो हमारे पास अब ये कुछ अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है टिप कैलकुलेटर। अच्छा, तो अब जो है इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा हम गैप देते हैं, और उसके लिए हमारे पास एक विजिट है साइज्ड बॉक्स के नाम से। तो उसको लिखने का तरीका ये है कि आप सिंपली साइज्ड बॉक्स लिखें, और उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हाइट का जो पैरामीटर है वो ऐड कर देंगे, और उसकी हम वैल्यू रख देते हैं 50, और उसके बाद कॉमा, एंड इसको अब रन करके देखते हैं तो हमारे पास ये गैप आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हम जो भी इसके अंदर इनपुट डालें तो जो है वो कहीं ना कहीं, यानी मतलब हम जो भी अपडेट करें तो वो किसी तरीके से उस पर कोई एक्शन परफॉर्म हो। तो टेक्स्ट फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है ऑन चेंज्ड की,
और उसके बाद उसमें हम राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करते हैं। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम वो पैरामीटर पास करते हैं कि जो भी वैल्यू हम वहाँ टाइप कर रहे हैं वो इस वैल्यू के अंदर आके स्टोर होती है। तो इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू, वैल, कुछ भी, ABC, कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं। और इस पे हम जो है थोड़ा बाद में आएंगे, तो इस पे हम कमेंट कर देते हैं वी विल कम बैक लेटर। और आगे जो है दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर हम पहले काम करते हैं। तो अब टेक्स्ट फील्ड के बाद जो है हम एक और विजेट ऐड करते हैं साइज बॉक्स का, और उसकी हम हाइट दे देते हैं 20। और उसके बाद जो है हम ऐड करते हैं एक रो का भी सिंपली काम वही होता है जो हमने अभी कॉलम के लिए किया, सिर्फ फ़र्क इतना है कि कॉलम जो है वो वर्टिकली स्टैक करता है एलिमेंट्स को, और रो जो है वो हॉरिजॉन्टली स्टैक करता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो टेक्स्ट ऐड करते हैं और उसका हम नाम दे देते हैं टिप, और उसके आगे स्पेस %। ये कोई भी टेक्स्ट है जो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इसके बाद हम एक नया एलिमेंट ऐड करते हैं स्पेसर का काम सिंपली ये होता है कि जो दो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान मैक्सिमम स्पेस ऐड करने के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। तो टेक्स्ट, उसके बाद स्पेसर, और उसके बाद अब हम एक और एलिमेंट ऐड करते हैं जेस्चर डिटेक्टर का सिंपली काम ये होता है कि कोई भी हम फ़ोन के ऊपर कोई भी जेस्चर परफॉर्म करें तो ये उसको डिटेक्ट कर ले। और इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड की, और इसके अंदर हम लोग वो एलिमेंट डिफ़ाइन करते हैं जिसके ऊपर वो जेस्चर हम परफॉर्म, यानी एक यूज़र जो है वो परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए हम लोग जो है एक आइकन इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारा एक बटन बनेगा, और इसके अंदर हम लोग आइकन्स डॉट एरो अंडरस्कोर लेफ़्ट, ये आइकन्स जो है वो प्री डिफाइंड आइकन्स हैं जो फ्लटर आपको पहले से देता है। एंड उसके बाद जो है जेस्चर का हमने चाइल्ड तो बता दिया, लेकिन अब इसके साथ साथ एक और हमें प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी इसकी, कि जब जेस्चर हम परफॉर्म करें तो उस पर क्या हो, कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए जेस्चर के ऊपर। तो उसके लिए हम लोग जो है ऑन टैप का जेस्चर इम्प्लीमेंट करेंगे कि जब टैप करें तो उस पर क्या एक्शन परफॉर्म हो, और उसके बाद जो है वही ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बाद हम यहाँ पे भी कमेंट डाल देते हैं वी विल कम बैक लेटर। ओके, अब इसके बाद हमने बीच में एक टेक्स्ट ऐड करना है जो कि हर बार अपडेट होगा जब भी हम कोई बटन प्रेस करेंगे, चाहे लेफ़्ट या राइट, वो उसी मुताबिक अपडेट होगा। अच्छा, इसको पहले हम रन करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टिप का टेक्स्ट, बीच का स्पेसर, और उसके बाद ये स्पेसर आ रहा है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद जो है एक बटन जो कि हमारा टैप जेस्चर है। ऑन टैप पे अभी क्योंकि कुछ नहीं हमने लिखा हुआ, तो इसलिए अगर हम यहाँ पे कुछ भी टैप करें तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो अब जो है हमें एक इसके साथ साथ एक टेक्स्ट ऐड करना है और एक और बटन ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की वो हम लिखेंगे, और इसके अंदर हम लोग जो भी वैल्यू डालनी हो, अभी हम लोग हार्ड कोडेड वैल्यू डाल देते हैं, तो इसको हम कर देते हैं 0.0 और कॉमा, एंड देन अब हम एक और जेस्चर ऐड करेंगे। तो इस चीज़ को दोबारा से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और एरो लेफ़्ट की जगह जो है एरो राइट कर देते हैं इसको। अब इसको रन करके देखते हैं, और हमारे पास इस तरीके से एक अच्छा सा डिज़ाइन बन के आ गया। दोनों बटन्स पे अगर टैप करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई काम इस पर परफॉर्म नहीं किया। तो अब जो है हमारे पास जब पहले से एक रो बन चुकी है, तो अब इसी को हम दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि हमारा टाइम बच जाए। तो कॉपी और पेस्ट, ठीक है। और इसके बाद अगर हम रन करके देखें तो हमारे पास ये दो रोज़ आ गई। अब इनके दरमियान थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है साइज बॉक्स की, वो हम इधर ऐड कर देते हैं।
और इसमें हाइट की प्रॉपर्टी ऐड करके इसको वैल्यू दे देते हैं 16 और इसको हम जो है रन करते हैं। ओके, मैं कॉमा ऐड करना भूल गया, कॉमा ऐड करके एंड इसको रीलोड करते हैं। ओके नाइस, अब जो है हमारे पास ये स्पेस आ गया। अब जो है हम अपने टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे पीपल लिख देते हैं और नीचे से यहाँ पे परसेंटेज हटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि अब हमें वो कैलकुलेट का बटन ऐड करना है। तो उसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप बटन का विजिट ऐड कर लें, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे कंटेनर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कंटेनर जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कस्टमाइजेबल हो सकता है। तो कंटेनर के अंदर हम लोग उसका चाइल्ड प्रॉपर्टी ऐड करके और उसके अंदर हम जो है टेक्स्ट ऐड करेंगे कैलकुलेट, और उसको स्टाइल दे देंगे, उसका टेक्स्ट स्टाइल ऐड करेंगे एंड इसके अंदर हम लोग जो है कलर ऐड कर देंगे, कलर्स डॉट वाइट, और इसका फॉन्ट साइज़ 17 कर देंगे। इसको रन करके देखते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कोई प्रीवियस नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि हमने इसको वाइट किया हुआ है कलर। तो अब एक काम ये करते हैं कि हम कंटेनर को भी एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो उसके लिए हमें डेकोरेशन की प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी और उसके बाद कलर्स डॉट ग्रीन। अब अगर इसका हम रन करके देखें तो हमारे पास ये कलर शो होने लग गया। थोड़ी सी ऊपर से हम स्पेस दे देते हैं, तो उसके लिए हम लोग साइज बॉक्स हाइट और 20 कॉमा ज़रूर लगाइएगा और हमारे पास स्पेस आ गया। अब जो है बटन में थोड़ी सी हम स्पेसिंग ऐड करते हैं और उसके लिए हमें जो है कंटेनर की पैडिंग की प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी और वो एज इंसेंट्स डॉट सिमेट्रिक, और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल इसको वैल्यू दे देते हैं 12, वर्टिकल, और इसको वैल्यू दे देते हैं 12 और हॉरिजॉन्टल को कर देते हैं 24। तो अब हमारे पास एक बटन आ गया। ओके, अब हम एक काम ये करते हैं कि अब कंटेनर को एक विजिट के अंदर रैप करते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं जेस्चर डिटेक्टर, क्योंकि अब हमें इस बटन को जब टैप करें तो उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, तभी इसलिए हमने इसको जेस्चर डिटेक्टर के विजिट के अंदर ऐड कर दिया और ऑन टैप के प्रॉपर्टी को हमने कॉल करा लिया। इसके ऊपर भी हम काम बाद में करेंगे। अब लास्ट हमारा काम ये रह गया है कि हमें नीचे वो दो टेक्स्ट दिखाने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ी सी स्पेसिंग देते हैं और हाइट जो है हम लोग 16 रख देते हैं और उसके बाद टेक्स्ट ऐड करते हैं और यहाँ लिख देते हैं टोटल टिप, और इसी के नीचे एक और टेक्स्ट ऐड करते हैं टोटल अमाउंट। उसके बाद बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं, हाइट 8 दे देते हैं इसकी, और ये हमारे पास पूरा UI कंप्लीट हो गया। लेकिन आपने नोट किया होगा कि हमारा जो UI था वो थोड़ा सा हमारा सेंटर में था। तो एक प्रॉपर्टी है जो हम ऐड करेंगे कॉलम के अंदर, वो है मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और इसको हम कर देंगे डॉट सेंटर। तो अब जो है हमारे सारे एलिमेंट्स कॉलम के सेंटर में आ गए। अब जो भी हम टाइप करेंगे और कोई भी बटन दबाएंगे तो कोई एक्शन परफॉर्म हो नहीं रहा, क्योंकि हम अब बारी है कि हमें इसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम ऑन चेंज की जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो ये जो वैल्यू है इसके अंदर आके जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो सेव हो रहा है, तो उसको सेव करने के लिए किसी एक कंटेनर में डालना पड़ेगा, और वो कंटेनर प्रोग्रामेटिकली हमारे पास जो है वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सेव करेंगे एज अ डबल, और उस वेरिएबल का हम नाम रख देंगे बिल अमाउंट। इसको अभी हम कर देते हैं इक्वल 0।
तो हमने जो वेरिएबल बनाया उसके अंदर हम वैल्यू की जो भी वैल्यू होगी उसको हम सेव कर देंगे। और प्रॉब्लम ये है कि जो वैल्यू का वेरिएबल है वो स्ट्रिंग है और बिल अमाउंट जो है वो डबल है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि डबल डॉट पार्स और इसके अंदर लिख देंगे वैल्यू। तो स्ट्रिंग को जो है ये कन्वर्ट कर देगा डबल के वैल्यूज़ के अंदर। और अगर हमें इसको टेस्ट करना हो तो हम लोग जो है प्रिंट भी कर सकते हैं बिल अमाउंट, और इसको हम रन करके देखते हैं और जो भी आउटपुट आएगा वो आपके कंसोल के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसी वैल्यू हम जो भी चेंज करेंगे आपको नज़र आ रहा है, साथ साथ ये अपडेट होता जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल ये भी है कि स्टेटफुल विजेट्स एक्चुअली होते क्या हैं। ओके, अब जो है हम काम करते हैं जो हमारे लेफ़्ट और राइट बटन्स जो हैं उनके ऊपर हम लोग फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल एक बनाना पड़ेगा, डबल टिप परसेंटेज, और इसको भी हम कर देंगे 0। इसी तरीके से डबल और पीपल और इक्वल 0। उसके बाद अब जो है हमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन के लिए हम लोग वॉइड रिटर्न टाइप रखेंगे। उसके बाद टिप परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो फंक्शंस बनाएंगे। तो टिप परसेंटेज इंक, और इसके अंदर हम लोग कर देंगे टिप परसेंटेज, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसलिए हम लोग करेंगे प्लस प्लस। ये क्या करेगा कि हर बार जो है 1 प्लस करता रहेगा। अब जो है इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं जहाँ पे एरो राइट का जो हमारा आइकन है उसके अंदर, और इसी तरीके से हम इसको कर देंगे डिक्रीमेंट। तो अब एक और फंक्शन बनाते हैं वॉइड टिप परसेंटेज डिक्रीमेंट, और इसको इस दफ़ा कर देंगे माइनस माइनस। तो अब क्या होगा, 1 माइनस होता रहेगा। इसको अब हम अगर रन करें तो हमारे पास आउटपुट शो नहीं हो रहा। तो आउटपुट शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रन टाइम पे हमें आउटपुट शो हो। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि सेट स्टेट एक प्रॉपर फंक्शन है, उसके अंदर हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। तो अब अगर इसको हम रन करें ओके, एक गलती थी वो ये कि जो है हमने इसको हार्ड कोड किया बताया। तो जो भी वैल्यू टिप परसेंटेज में अपडेट हो रही है वो हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसका तरीका ये है कि डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज, और बीच में हम लोग जो है अपना वेरिएबल ऐड कर देते हैं। अब इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट 5 कर देते हैं और इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद जो है हमारा हमेशा टिप परसेंटेज जो है वो 5% से शुरू होगा, और हम लोग उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब यही सेम काम जो है हमें पीपल के लिए करना है। एग्जैक्टली जो हमारा फंक्शन हमने टिप परसेंटेज इंक्रीमेंट के लिए बनाया है वही अब हम लोग पीपल इंक्रीमेंट के लिए बनाएंगे, या पीपल डिक्रीमेंट के लिए। इसी तरीके से पीपल इंक्रीमेंट, और ऊपर जाके अब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो पीपल डिक्रीमेंट इसमें हम कर देंगे, और इसी तरीके से पीपल इंक्रीमेंट, और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे पीपल माइनस माइनस और पीपल प्लस प्लस। और क्योंकि यहाँ पे भी हार्ड कोड हुई भी वैल्यू, तो इसमें भी डॉलर कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज और इसके अंदर पीपल। इसको रन करेंगे तो अब हमारे पास वैल्यू अपडेट हो रही है। नाइस। अब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि हम जो भी वैल्यूज़ ऐड करें या जो भी हम बिल अमाउंट डालें, तो जैसे कैलकुलेट करें तो नीचे हमारे पास टिप परसेंटेज भी आ जाए, टोटल टिप आ जाए, और जो हमारा टोटल अमाउंट है वो भी आ जाए। तो हमने एक फंक्शन बनाया टिप कैल्क के नाम से, और वाइड टिप कैल्क, और अब हम इसके अंदर वो वाली फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एक नया वेरिएबल बनाएंगे टिप, और इक्वल्स बिल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टिप परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो ये परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला होता है। और
राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो है टिप परसेंटेज डिवाइड बाय 100 कीजिएगा, क्योंकि इसमें पॉट मास इस्तेमाल होता है। और जो टिप हमने का जो वेरिएबल हमने नीचे डिफ़ाइन किया है उसको उसका हमें डेटा टाइप ऐड करना पड़ेगा। अब टिप का वेरिएबल प्रिंट कराने के लिए हम सिंपली लिखेंगे $, और टिप वेरिएबल। अब अगर इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको एक सेट स्टेट के फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। तो अब वो करते हैं, इसको कट करते हैं और सेट स्टेट, और ये हमने ऐड कर दिया। अब अगर इसको हम रन करेंगे कैलकुलेट, अब जो है हमारे पास टिप यहाँ पे शो हो रही है। अब हमें काम करना है टोटल अमाउंट के लिए, तो अब एक वेरिएबल बनाएंगे टोटल अमाउंट का। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक नया वेरिएबल बनाते हैं, डबल बिल पर पर्सन इक्वल्स बिल अमाउंट डिवाइड बाय पर्सन। तो ये जो है आपको बिल पर पर्सन शो करेगा, और सॉरी पीपल। और उसके बाद जो है टोटल अमाउंट के अंदर हम ये नया वेरिएबल ऐड करते हैं, बिल पर पर्सन प्लस जो भी हमारी टिप हो उसके अंदर ये ऐड कर दें। लेकिन अब जो है हम इसको एक डेटा टाइप ऐड कर देते हैं इसकी टोटल अमाउंट की, और इसका हम इक्वल 0 कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। तो $, और टोटल अमाउंट। इसको रन करके देखें, कैलकुलेट का बटन दबाते हैं और ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक चीज़ और कर लें कि एक इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं कि अगर पीपल जो है वो अगर एक बंदा हो तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए हम लोग सिंपली लिखेंगे इफ़ पीपल डबल इक्वल्स 1, और ये जो स्टेट की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे हम कर देंगे बिल अमाउंट, और ये जो डबल वाला वेरिएबल है इसको हम नीचे ले जाएंगे और एल्स के अंदर हम डालेंगे, और इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट, और ये डबल का वेरिएबल हम इसके अंदर डाल देते हैं सेट स्टेट के अंदर। और यहाँ पे बिल अमाउंट की जगह हम कर देते हैं बिल पर पर्सन। तो अगर एक बंदा होगा तो हमें बिल अमाउंट प्लस टिप नज़र आएगा, सही, क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदा ऐड कर रहा है, पे कर रहा है। और अगर एक से ज़्यादा हैं तो फिर जो है वो स्प्लिट हो जाएगा बिल अमाउंट। तो इस तरीके से आपको नज़र आ गया प्रीव्यू, एंड इस तरीके से हमारी ऐप टोटली कंप्लीट। तो होपफुली आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।